नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में यात्री और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारी ट्रैफिक जाम के बीच कार सवार एक परिवार और पुलिसकर्मी आपस में उलझ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरिद्वार में मेरठ से आए यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना रविवार की है, जब गंगा दशहरा स्नान पर हरिद्वार में हाईवे पर इस बीच ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के हरलोक तिराहे पर पुलिस ने एक कार सवार को वहां से गाड़ी हटाने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि कार सवार ने दरोगा के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये हालात पैदा हो गए। हिरासत में इनको इसलिए भी लिया गया क्योंकि इनके द्वारा एक अवैध असलहा ये कैरी कर रहे थे और उससे पूछताछ के लिए इनको हिरासत में लिया जा रहा था। तो पूरी प्रोसेस पुलिस के द्वारा कानूनी प्रोसेस को फॉलो किया गया है। इनके साथ जो लोग थे, जो भी महिलाएं और बच्चे थे, उनको पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया से पृथक किया गया है। श्रीनगर गढ़वाल के श्रीकोट में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने रोड को क्रॉस कर रहे एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। ये पूरा घटनाक्रम सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हादसे में बुजुर्ग को हल्की चोट आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहा था और तेजी से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। देहरादून में आपसी रंजिश में गोलियां चली हैं। 3 लड़कों को गोली मारी गई है, जिसमें एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना रायपुर के डोभाल चौक की घटना है। रात गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। खबर उत्तरकाशी से है। यहां पर डोडीताल ट्रैक पर गए 2 स्थानीय ट्रैकर्स में से एक की मौत हो गई। मांझी से 1 किलोमीटर पहले हार्ट अटैक से ट्रैकर की मौत हुई। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ, वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद ट्रैकर के शव को उत्तरकाशी लाया गया। मृतक ट्रैकर पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। 19 जून तक भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है, मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार जाएगा। पहाड़ में भी गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम पेयजल और जंगल की आग को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अल्मोड़ा के बिनसर में जंगल की आग में झुलसकर 4 लोगों की जान चली गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे। ऐसे में आज की समीक्षा बैठक अहम मानी जा रही है। बद्रीनाथ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी के बीजेपी में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं राजेंद्र सिंह भंडारी का यह कहना है कि स्वाभाविक है कि जहां मैं हूं वहां मेरी पत्नी भी होंगी। रजनी भंडारी अभी कांग्रेस में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जहां मैं हूं वहां मेरी पत्नी है, तो अलग अलग रहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये तो विपक्षियों का लगाया हुआ आरोप है, तो चलाते रहते हैं, ऐसी बातें बोलते रहते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि रजनी भंडारी अभी कांग्रेस में हैं और ऐसा नहीं है कि अगर पति बीजेपी में है तो पत्नी भी बीजेपी में चली जाए। पत्नी भी वही होगी जहां युग परिवर्तन हो चुका है। पति की अपनी आइडियोलॉजी होती है, पत्नी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। सदस्यता अभी पार्टी में हो नहीं पाई है और अभी वो चुनाव में सहयोग करे, मदद करे, क्योंकि घर का मामला ऐसा हो नहीं सकता कि पत्नी अलग रहे, पति अलग रहे, संभव भी नहीं है। हम जिस दल के हम कार्यकर्ता उस दल में संस्कार रहते भी नहीं है।
टिहरी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर बैठक की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि टिहरी के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद हमें जनता ने स्वीकार नहीं किया और अब लोकसभा चुनाव में हार के कारणों को लेकर मैंने टिहरी से मंथन की शुरुआत की है और लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा कर रहा हूं। क्योंकि टिहरी में कांग्रेस ने बहुत किया है। यहाँ टिहरी में जितने भी माइलस्टोन हैं, जिनको टिहरी के लोग गर्व के साथ बताते हैं कि हमारी टिहरी में ये है, ये सारे माइलस्टोन जो है कांग्रेस के समय में हुए हैं, जब कांग्रेस की सरकारें थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इतनी बुरी स्थिति क्यों? 10 जुलाई को मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग होनी है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना ने जीत का दावा किया। भड़ाना ने कहा कि हाईकमान ने जो भरोसा उन पर जताया है वो उस पर खरे उतरेंगे और जनता की सभी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, हमारी पार्टी ने जो विश्वास किया उसमें पूरे होंगे, लेकिन जो मेरी जनता मुझ पे विश्वास करेगी ना उत्तराखंड की, मैं भी उस पर पूरा उतरूंगा। और मंत्री और संतरी से ही कोई बात नहीं होती है, आदमी में बल होना चाहिए, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ करता है। वहीं मंगलौर से कांग्रेस के नेता और उपचुनाव में टिकट के दावेदार काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी पर वार किया और बीजेपी पर नेगेटिव राजनीति करने का आरोप लगाया। निजामुद्दीन और उनसे बातचीत करते हैं। सर, उम्मीद करें कि मंगलौर में आप ही उम्मीदवार होंगे, ये तय? ये तो पार्टी की ऊपर है। मैं भी दावेदारी अपनी कर रहा हूं और पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझको चुनाव लड़ाया जाएगा। बीजेपी नेगेटिव राजनीति करेगी। उनका ध्येय क्या है कि मैं हारूं, कांग्रेस पार्टी हारे, खुद तो जीत नहीं सकते। तो ये नेगेटिव राजनीति करने वाला तो किसी भी काम का नहीं होता। पॉजिटिविटी के साथ अगर चुनाव लड़े आदमी, दो मिशन होते हैं चुनाव लड़ने के, या तो खुद जीतना या किसी को हराना। खुद जीतने की हैसियत ना हो तो आदमी हराने की हैसियत पर आ जाता है, या दल। इंतजार कीजिए 10 जुलाई का और उसके बीच में पूरी चुनाव कैंपेनिंग का कि क्या कुछ राजनीति मंगलौर सीट पर होती है। कैंपस से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। रुड़की में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की मीटिंग। मंगलौर उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को लेकर अपडेट आया है। बीजेपी के प्रदेश और सांसद के साथ ही ये मीटिंग चल रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में शामिल हैं। उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। 20 जून को बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन होना है। मंगलौर बद्रीनाथ सीट पर नामांकन को लेकर अपडेट आया है। दोनों सीट पर एक ही दिन में नामांकन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के मेदांता अस्पताल जाकर बीजेपी के विधायक शैला रानी रावत से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने बाबा केदारनाथ से शैला रानी रावत के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। शैला रानी रावत लंबे समय से बीमार हैं और मेदांता अस्पताल में एडमिट हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की 125 किलोमीटर के हिस्से में ऑल वेदर रोड का काम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे इन जगहों पर हाईवे पर लगातार जाम जैसे हालात बने रहते हैं। बीजेपी के विधायक ने जल्द ही काम शुरू करवाने की मांग केंद्र सरकार से की है। यमुनोत्री हाईवे पर पालीघाट से जानकी चट्टी तक 25 किलोमीटर हिस्से में और गंगोत्री हाईवे पर भटवाड़ी से हर्षिल तक 70 किलोमीटर के हिस्से में सकरी सड़क होने से जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं सचिव मुख्यमंत्री का यह कहना है कि गंगोत्री हाईवे पर इको सेंसिटिव जोन से अनुमति मिल गई है, अब जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। काम अटका पड़ा है उसको तत्काल इस सीजन के बाद शुरू कराया जाए और वो जो पॉइंट जहाँ पे जाम लगता है उन पॉइंटों को चिन्हित करते हुए, चाहे आपका गंगनानी से और डबरानी के बीच, डबरानी सोनघाट के आगे से लेके और जो सुक्की टॉप के बीच में जो पॉइंट है, तो 2 लेन बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसमें कुछ अड़चन आए थे, आज हुई थी। तो गंगोत्री वाले में 2 लेन करने का जो प्रक्रिया है वो भागीरथी वैली इको सेंसिटिव जोन से क्लियरेंस उनको मिल गया है। MOEF क्लियरेंस के लिए अभी पेंडिंग है, 2 महीने में मिलने की उम्मीद है।
हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को धरातल पर उतारना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। स्थानीय व्यापारी जमीन अधिग्रहण और इमारतों के ध्वस्तीकरण को लेकर शुरुआत से परियोजना के विरोध में हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में बनने जा रहे हर की पैड़ी कॉरिडोर के लिए अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के लिए स्थानीय लोगों और व्यापारियों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन, परियोजना की डीपी तैयार कर रही एजेंसी और स्थानीय व्यापारियों के बीच मीटिंग हुई, जिसमें हर की पैड़ी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रारूप को रखा गया। स्थानीय व्यापारियों ने कॉरिडोर परियोजना को लेकर कई अहम सुझाव दिए। हालांकि कॉरिडोर परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण और उनके व्यापारिक संस्थानों को हटाए जाने की संभावना का व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि हरिद्वार के मौजूदा स्वरूप को बरकरार रखकर अगर श्रद्धालुओं और लोगों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जाती है तो हर वर्ग उसका स्वागत करेगा। सरकार द्वारा जो परियोजना लागू की जाने की डीपीआर बनाने की जो कार्यक्रम चल रहा है, हमने एक सूत्रीय कार्यक्रम कहा उसमें कि अब बिना तोड़फोड़ के अगर आप कोई योजना बनाएंगे तो हम स्वागत करेंगे, अगर तोड़फोड़ होगी तो हम उसका विरोध हर स्तर तक जाकर करेंगे, चाहे किसी भी स्तर तक जाए। देखिए, हम लोगों के मुख्यतः जो सुझाव रहे वो शहर के डेवलपमेंट को इस प्रकार से किए जाने के सुझाव थे जिसमें स्थानीय जनता का नुकसान कम से कम हो, स्थानीय व्यापारियों का नुकसान कम से कम हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि स्थानीय व्यापारियों और सभी स्टेक होल्डर्स से राय मशवरा करने के बाद ही परियोजना की डीपीआर तैयार की जाए। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि व्यापारियों के साथ पहली मीटिंग की गई है, आगे भी हितधारकों के साथ इस तरह की समन्वय मीटिंग की जाएंगी और उसकी राय को योजना में शामिल किया जाएगा। जो 3 कंपनियां हैं जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो उन लोग के साथ हम लोगों ने मीटिंग करवा दी है और सारे व्यापारियों के साथ लगातार वो संपर्क में रहेंगे और 1 to 1 अपना वार्ता भी करेंगे। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर में हर की पैड़ी क्षेत्र का विस्तारीकरण के साथ साथ अन्य कई जन सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए काम होना है। सरकार की ओर से डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति भी कर दी गई है। हालांकि हरिद्वार के व्यापारियों को विश्वास में लिए बिना परियोजना को धरातल पर उतारना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। ऋषिकेश एम्स में एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है। यहां पर एक डॉक्टर पर महिला नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है, जिसके बाद तो नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। ये कितना बदतमीज इंसान है। बेवकूफ औरत, कुछ भी नहीं समझ में आता। लैंग्वेज सिर्फ इतना गंदा ना मैं भी बोल सकती हूँ। अरे चुप, तू चुप, कहाँ से निकल, तू निकल। बेवकूफ लड़की, तू है बेवकूफ, तू है जो तू बोल रहा है तू सब है। अरे यार, सब है तू। ऋषिकेश एम्स में बवाल, थप्पड़ का आरोप और जोरदार हंगामा। एक तरफ डॉक्टर है तो दूसरी तरफ अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर। दोनों की गर्मागर्म बहस हो रही है। कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई जिसके बाद तो दोनों ने शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। ये कितना बदतमीज इंसान है। बेवकूफ औरत, कुछ भी नहीं समझ में आता। लैंग्वेज सिर्फ इतना गंदा ना मैं भी बोल सकती हूँ। अरे चुप, तू चुप, कहाँ से निकल, तू निकल। बेवकूफ लड़की, तू है बेवकूफ, तू है जो तू बोल रहा है तू सब है। यार, सब है तू। मौके पर दूसरे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम भी है। दोनों को समझाने की भरसक कोशिश हुई, लेकिन दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। कोई भी समझने को राजी नहीं है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। किसी तरह डॉक्टर को वहां से दूसरी जगह ले जाया गया। आप सिर्फ अपने ईगो के बारे में बात करें, मैं पेशेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर राशिद, हम भी सारे पोस्ट ऑफ पेशेंट लेकर आते हैं। प्लीज पेशेंट को ले जाइए यहाँ से। आप क्यों नहीं समझ रहे? उधर मास कैजुअलिटी आई हुई है, आपको कुछ अक्ल है कि नहीं यार? मेरे को है, मैं जिस वार्ड में काम कर रही हूँ है मेरे को अक्ल। अरे यार, ये पहला पेशेंट लेके पर्सनल ईगो का इशू बना रही हो तुम। पेशेंट को यहाँ से ले जाओ प्लीज। मास कैजुअलिटी है, नहीं समझ में आ रहा क्या?
घटना शनिवार की बताई जा रही है। आरोप है कि यहाँ डॉक्टर ने महिला नर्सिंग ऑफिसर को चांटा जड़ दिया। वाद विवाद शुरू होने के बाद तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। आरोप है कि रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए यात्रियों के लिए ऑपरेशन थिएटर को खाली कराया जा रहा था। इसी बात को लेकर डॉक्टर और महिला नर्सिंग ऑफिसर के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। गुस्साए नर्सिंग अधिकारियों ने सीएमएस ऑफिस के आगे प्रदर्शन कर मामले में कार्रवाई की मांग की। फिलहाल डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले दिनों ऋषिकेश का एम्स अचानक चर्चा में आ गया था, जब एक नर्सिंग ऑफिसर पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। इसके बाद तो अस्पताल में काफी हंगामा हुआ। अब एक बार फिर इसी एम्स में बखेड़ा खड़ा हो गया। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए आशीष डोभाल की रिपोर्ट। ये कितना बदतमीज इंसान है। बेवकूफ औरत, कुछ नहीं समझ में आता। लैंग्वेज सिर्फ पर इतना गंदा मैं नहीं बोल सकती हूँ। अरे चुप, तू निकल। बेवकूफ लड़की, तू है, जो तू बोल रहा है तू सब है। यार सब है तू। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर दर्जनों गांव में पेयजल संकट से लोग परेशान हैं। सड़क से जुड़े गांव में जल संस्थान टैंकर से पेयजल आपूर्ति कर रहा है, जबकि दूरस्थ गांव में ग्रामीण प्राकृतिक स्रोतों से पानी ढोने को मजबूर है। पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का संकट गहराने लगा है। इसके साथ ही जंगलों में आग लगने की वजह से कई जल स्रोत में पानी बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से पानी के लिए पहाड़ में हाहाकार मचा हुआ है। बहुत ही दिक्कत हो रही है। 3 दिन में पानी आ रहा है ना। 2 बर्तन मिले परसों, सब भीड़ होगी। आज तो इतने बर्तन रखे हैं, कितने मिलते हैं देखते हैं। पानी की बहुत दिक्कत है। 1 हफ्ते में एक बार टैंकर आता है। मैं बोलती हूँ जल संस्थान से ज़्यादा टैंकर लाने की कोशिश करें। पूरे पब्लिक प्लेस है, इतना लोग आते हैं यहाँ पर। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं तो सबको मिलना चाहिए। मैं नहीं बोली हमें मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी पानी की प्रॉब्लम है यहाँ। उधर कोटद्वार में भी पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। दर्जनों इलाकों में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। वहीं पेयजल संकट से निपटने के लिए कोटद्वार में एडीबी की योजना के जरिए पानी की किल्लत दूर करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ ही बरसात के पानी को जमा करने को लेकर भी काम किया जा रहा है। लोगों से भी पानी के बचत की प्रशासन अपील कर रहा है। कि जनता को पानी की जो असुविधा रहती है, टाइम पर पानी आता है, उसका कुछ उससे उनको निजात मिले, तो उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को भी निवेदन करना चाहूँगी कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। उत्तरकाशी जिले के प्रभारी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यमुनोत्री मंदिर का दर्शन करने के साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं यमुनोत्री धाम जाकर सूर्यकुंड में स्नान करने के बाद मंदिर में यमुना जी के दर्शन पूजन किए और देश प्रदेश के विकास के साथ ही लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री यमुनोत्री धाम में मंदिर समिति के पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की। प्रेमचंद अग्रवाल ने तीर्थयात्रियों से मां यमुना को साफ और स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहे हैं, ये वो दिव्य स्थल है जहाँ यमुना प्रकट हुई थी और उसी को हम पवित्र करेंगे तो निश्चित रूप से वो श्रद्धा तो आपकी हो सकती है, लेकिन उसका भाव बदल जाएगा। तो इसलिए मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, सफाई रखें, गंदगी ना करें। कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मालन नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया। ऋतु खंडूरी ने काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बता दें कि मालन पुल बरसात में बाढ़ के चलते टूट गया था, जिसके बाद पुल को दोबारा से बनाया जा रहा है। कोटद्वार विधायक ने निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए, मैंने उनको डेडलाइन दी हुई है और उस वक्त तक काम होना चाहिए। और लेट लतीफ़ी की बात हो रही है, लेकिन टेक्निकल काम है, सिस्टम से होता है, तरीके से होता है, इसलिए हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उनका दिसंबर 24 डेडलाइन है एंड आई एम होपिंग कि उस समय तक बन जाएगा। 100 साल के लंबे इंतजार के बाद जौनसार बावर के आराध्य देव चालदा महाराज अपनी प्रवास यात्रा पर दोहा गांव पहुंचे। इससे पहले महाराज घड़ता गांव में थे, जहां से तकरीबन 20,000 लोगों के साथ महाराज की पालकी देवचिन्ह दोहा गांव पहुंचे। महाराज की पालकी के गांव में पहुंचते ही चालदा महाराज के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। चालदा महाराज 2 साल तक दोहा गांव में प्रवास पर रहे।
विशेष रूप से हमारे खत शैली वालों के लिए कि 100 साल बाद चालदा मासू महाराज हमारे खत में पधार रहे हैं और हम लोग इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस दिव्य और भव्य प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि सबके प्रयास से जितने हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, खत शैली के कर्मचारी और खत शैली सेवा समिति, सबके प्रयास से ये सफल होगा, ऐसे हमको पूरी आशा है। प्रवास यात्रा ये 2 साल से महाराज घंटा गांव में थे, बनगांव में, और घंटा गांव से आज उन्होंने प्रस्थान किया। और दोहा जो खत शैली का जो गांव है, यहाँ पे भी लगभग 2 वर्ष महाराज यहाँ पे स्थापित रहेंगे और 2 वर्ष बाद इसके बाद आपके जो आगे उनके प्रस्थान है वो आगे के लिए प्रस्थान करेंगे 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद जो महाराज का प्रस्थान है वो आपका खत कोरू में होने वाला है।